शहजादे की वालदा ने जब ये खबर सुनी तो फौरन कहा कि ये खबर गलत है, ये हो ही नहीं सकता कि शहजादा शिकस्त खा जाए। अमीर ने कहा कि मेरे पास CID की इतला है, मेरे पास बाकायदा खबर आई है कि वो शिकस्त खा चुका है, और तुम घर की चार दीवारी में बैठकर ये कह रही हो कि ये खबर गलत है। जब कुछ देर गुजरी तो वो शहजादा के वापस पहुंचने से पहले दूसरी खबर ये आ गई कि शहजादा दुश्मन को शिकस्त देकर और फतह याब होकर वापस आ रहा है। वो बादशाह जल्दी से घर गया और उसकी माँ से जाकर कहा कि अभी दूसरी खबर ये आई है कि उसने शिकस्त नहीं खाई और पहली खबर गलत थी, बल्कि वो दुश्मन को शिकस्त देकर और उसको भगाकर फतह याब होकर वापस आ रहा है। लेकिन तुमने घर के अंदर बैठकर इतने यकीन के साथ कैसे कह दिया था कि उसकी शिकस्त की खबर गलत है? ये नहीं हो सकता कि वो शिकस्त खा जाए। उसकी क्या वजह थी? शहजादे की माँ ने कहा कि वो बात बताने की तो नहीं, लेकिन आप इसरार कर रहे हैं तो बता देती हूँ कि ये बात दरअसल ये है कि जिस वक्त ये शहजादा मेरे पेट में था उसी वक्त मैंने तहैया कर लिया था कि हराम लुकमा भी अपने हलक से नहीं उतारूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी हराम लुकमा के असर से ये शहजादा बुज़दिल पैदा हो जाए। इसलिए मुझे मालूम था कि हराम गज़ा से इंसान का दिल कमजोर और बुज़दिल हो जाता है और हलाल गज़ा से दिल दलेर और ताकतवर हो जाता है। और मैं आखिर तक उसी पर कारबंद रही और उसका एहतमाम किया। जब ये पैदा हो गया तो इसके बाद भी मैंने दो बातों का एहतमाम किया। एक ये कि मैंने कभी नापाकी की हालत में इसको दूध नहीं पिलाया, बल्कि जब भी दूध पिलाया तो बावजू होकर पिलाया और सूरह यासीन पढ़ते हुए दूध पिलाया। और इसके दूध पीने के जमाने में भी मैंने अपने हलक को हराम गज़ा से बचाया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो हराम गज़ा मेरे पेट में जाए और उस गज़ा से दूध बने और वो दूध उस बच्चे के पेट में जाए, और जिससे इसकी अंदरूनी सलाहियतें और ताकतें खराब हो जाएं और इसका दिल कमजोर हो जाए। क्योंकि मैंने इस बात का एहतमाम किया था, इसलिए मुझे इसका पूरा यकीन था कि ये शहजादा बुज़दिल नहीं हो सकता, और जब ये दुश्मन से लड़ने के लिए गया है यकीनन फतह याब होकर आएगा। इसलिए मैंने ये कह दिया था कि ये खबर यकीनन गलत है।